खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कभी था गरीब बच्चों का अनाथालय, आज है करोड़पति दबंगों का कब्जा। मालवीय रोड के ब्राह्मण महासभा कार्यालय के बगल में स्थित अनाथालय के करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। कहा गया कि तहसील के अभिलेखों में दर्ज अध्यानंद अनाथालय के नाम की 13 बिस्वा 1 धुर जमीन सालों से दुरुपयोग हो रही है। उक्त जमीन पर 1.5 दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। किराए के रूप में हर माह भारी धनराशि वसूली जा रही है। टैक्स की चोरी भी की जा रही है। 100 रुपए के स्टाम्प पर किराएनामे का अनुबंध किया गया। स्टाम्प की चोरी करने की नियत से किराएनामे का पंजीकरण भी नहीं कराया गया। बताया गया कि सड़क के किनारे के जमीन की मालियत वर्तमान में 10 से 20 करोड़ आकी गई है। एडीएम रमेश चंद्र ने पहले लेखपाल से जांच कराई और उस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार को टीम बनाकर जमीन की पैमाइश कराने का आदेश दिया। सदर तहसील के अभिलेखों में मोहल्ला पिकौरा दत्तू राय में फसली वर्ष 1407, 1408 एवं 1409 में खाता नंबर 87 और गाटा संख्या 99/2 में अध्यानंद अनाथालय के नाम दर्ज है। लगभग 20 से 25 साल पहले यहाँ पर अनाथालय का बोर्ड लगा हुआ था। वर्तमान में सड़क किनारे अनाथालय की जमीन पर लगभग 1.5 दर्जन प्रतिष्ठान और नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। किराएदारों का कहना है कि जो किराए की रसीद और अनुबंध किया गया उसकी वैधानिक मान्यता नहीं है, क्योंकि रसीद पर संस्था का पंजीकरण संख्या नहीं है। तत्कालीन कमिश्नर विजय शंकर चौबे जमीन को खाली कराने और ध्वस्तीकरण का आदेश भी दे चुके हैं, मगर राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। ब्राह्मण मालवीय रोड स्थित ब्राह्मण महासभा के बगल में करीब 25-30 साल पहले यहाँ अनाथालय हुआ था। क्योंकि मैं भी उसी अनाथालय में पढ़ा हूँ, मेरा भी बचपन वहीं गुजरा है, इसीलिए हम लोग इसे जानते हैं। अनाथालय हुआ था, यहाँ बच्चे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अनाथालय के जो भी संचालक हैं उन्होंने इसको कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्होंने करीब 1.5 दर्जन दुकानें बना ली, नर्सिंग होम बना लिया और अनाथालय समाप्त हो गया। ये कम से कम ये सरकार की जो जमीन है, ये तहसील वालों को भी नहीं मालूम था कि हमारे नाम ये जमीन है। ये गाटा संख्या 99/2 ये गाटा संख्या है, जिसकी ये 13 बिस्वा 1 धुर जमीन है, ये जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। अब इसकी शिकायत की गई है। एडीएम ने इसे जांच के आदेश तहसीलदार साहब को दिए हैं और अगर ये जमीन खाली वापस हो जाती तो ये सरकार के काम भी आएगी और सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग हो सकेगा। तो राजग तक इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सन 2000 से विनोद शंकर चौबे जी कमिश्नर थे, उस वक्त से भी उसको इस बात को लेकर के लोगों ने प्रयास किया। गवर्नमेंट से लोगों ने लिखा, तमाम जांच पड़ताल हुई, लेकिन कहीं किसी प्रकार को नहीं मिला, कहीं अनियमितता नहीं मिली। हाई कोर्ट से इन लोगों के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ कि ये लोग कुछ नहीं इस पर कर सकते, उसकी काफी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो ये जो दुकानें चल रही हैं वो आपने चलने के लिए दिया है लोगों को? मैंने संस्था ने लोगों को दिया है किराए पर, और संस्था वे लोग उसका किराया देते हैं, उसका यूज संस्था में होता है। संस्था का उद्देश्य जो संस्था का उद्देश्य जैसे विद्यालय चलाना एक उद्देश्य है, और अनाथ बच्चों के लिए रहने वाला कोई हमारे यहाँ नहीं रह गया। पहले था, रहते थे भाई, अब नहीं रहते। तो सोसाइटी का मतलब क्या रह गया? सोसाइटी के जो एम्स, सोसाइटी के एम्स के हम 4-6 एम्स हमारे पास, वो भी एक एम्स पूरा करते हैं। तो विद्यालय हम चला रहे हैं संस्था का, और भी तमाम जो कार्यक्रम होता है, जैसे जागरूकता कार्यक्रम होता है, वो सब कराते हैं हम लोग। जो है भ्रूण हत्या वगैरह के बारे में कोई वो था, उसका कैंप वगैरह लगा कराते हैं। इस तरह के तमाम जो है महिला के बारे में, उत्थान के बारे में कोई न कोई कार्यक्रम कराते रहते हैं। काबिजदार रघुवंश उपाध्याय का कहना है कि 30 साल पहले आवासीय अनाथालय चलता था। कहा कि श्री मध्यानंद बाल आश्रम मालवीय रोड के नाम से ट्रस्ट बनाया गया। जब उनसे पूछा गया कि जब ट्रस्ट है तो इसका नाम सरकारी अभिलेखों में क्यों अनाथालय के रूप में दर्ज है, पर कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि कुछ जमीन उनके द्वारा खरीदी गई जिसमें मकान का निर्माण है। कहा कि जिन लोगों को किराए पर नहीं दिया गया वही लोग शिकायत कर रहे हैं। कब्जा करने की बात से इनकार किया। वहीं पर आसपास के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा साजिश करके अनाथालय के करोड़ों की जमीन को ट्रस्ट बनाकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। दावा किया गया कि टाउन क्लब की तरह यह संपत्ति भी प्रशासन के कब्जे में आ सकती है। राजस्व विभाग को पता ही नहीं है, इस पर सर क्या कार्रवाई? इस संबंध में पूर्व में मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि बस्ती शहर की ऐसी 2 ज़मीनें हैं जो राजस्व विभाग में शासकीय भवनों के नाम
अंकित है और उन पर किसी और का कब्जा हो गया है, उसकी एक पूरी सूची तैयार की जाए और उसके बाद जो संगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जो आपके द्वारा बताया गया है कि अनाथालय की ज़मीन पर कतिपय लोगों ने निर्माण करा लिया है, तो ये प्रतीत होता है कि निर्माण कुछ पुराने हैं। इस संबंध में जानकारी की जा रही है कि ये निर्माण कब हुए हैं, कैसे हुए हैं और जो भी निर्माण हुए हैं उनको प्रॉपर नोटिस जारी की जाएगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा ताकि इस प्रकरण की पूरी गहन छानबीन हो सके। वहीं मंडल के कमिश्नर अनिल सागर ने इस मामले को लेकर कहा कि उनकी जानकारी में अनाथालय की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत सामने आई है, जिसकी टीम बनाकर कार्यवाही करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अनाथालय की जमीन को कानूनी तौर पर खाली कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।